प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आज सांबा के मेन चौक में समाजी और सियासी पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत जबरदस्ती प्रॉपर्टी टैक्स थोप रही है, जो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सांबा पूरी तरह जम्मू बंद के साथ है। आज हमारा जम्मू, खास जम्मू जो वो बंद है। अगर इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया या सोच विचार नहीं किया गया तो आगे के लिए हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है प्रोविंस जम्मू के या पूरे श्रीनगर के, ये सारा J&K स्टेट जो है बंद भी हो सकता है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने वापस नहीं लिया तो इस हमारा जो आगे का स्टेप है वो इससे और खतरनाक हो सकता है। ये दिल्ली वाली सरकार जो है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन देती है कि यहाँ पे इस तरीके से एंटी पीपल जो पॉलिसीज है, चाहे लैंड विक्शन की बात हो, चाहे ये टैक्स इम्पोज करने की बात हो। पिछले दिनों आपने देखा का कितना बड़ा स्कैम निकला, ये सब इंस्पेक्टर्स का, अकाउंट्स का। ये अभी जो जहाँ पे एजेंसी बार की जो अपटेक आई हुई है, जो एक ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, ये स्कैंडल्स है, ये सारा जो मैनिपुलेशन की जा रही है हमारे जम्मू को, लोगों को डिस्टेबलाइज करने की, खराब करने की, हम इसको कंडेम करते हैं। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन करते हैं। उन्होंने कॉल दी थी जम्मू बंद करने की। आज सांबा में हमने ये विरोध प्रदर्शन दिया है। जब उनकी तरफ से पूरी दुकानें, मार्केट बंद करने का संदेश आएगा, प्रधान जी की तरफ से भी, पूरे सांबा की तरफ से, ये आपको संदेश आपके चैनल के माध्यम में LG साहब से बोल रहे हैं कि जब भी उनका संदेश आएगा हम पूरा सांबा जो करके इसका पुरजोर जो है विरोध करेंगे। सबको पता है पूरी जम्मू कश्मीर को, जब जब सांबा आगे बढ़ा है, जागा है, जब जब सांबा ने प्रदर्शन किया है तो फिर सांबा की स्ट्राइक, सांबा का प्रदर्शन, रोष कोई नहीं थाम सका है। तो ये एक चेतावनी है हल्की सी। आने वाले दिनों में हमारे व्यापार मंडल के प्रधान और बाकी संगठन जितने भी हैं मिलकर के क्या सलाह करते हैं उसका पूरा समर्थन किया जाएगा। हम नहीं सहन करेंगे अलोकतांत्रिक तरीके से हम पर जो ये सारे मनमर्जी के आर्डर थोपे जा रहे हैं। मेंढर के मकाम यादगार में साबिक फौजियों का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नजरसानी शुदा 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम में तफावुत के खिलाफ किया गया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए साबिक फौजियों ने कहा कि जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है और उनकी पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया गया है। मुद्दा ये है, आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मुद्दा ये एक ही है कि जो सरकार ने अभी OROP 2 लागू किया, ये बिल्कुल उन्होंने एक तरफा फैसला किया, जिसमें JCOs OR को साइड पर कर दिया और सिर्फ एक ही अफसर्स को जो है उन्होंने बेनिफिट दिया इसका। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि इस OROP पर निगरानी की जाए, इसको दोबारा से सेटलमेंट किया जाए, ताकि जो इन्होंने फैसला किया है एक तरफा, इस फैसले को दोबारा से लागू किया जाए। जो है ROP 2 जो इन्होंने अभी लागू की है वो बिल्कुल ही गलत की है। उसमें सभी जो है एक सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक सबका जो है इन्होंने गलत बनाया है और OROP 2 जो बनाया है ये गलत बनाया है। और हमारी दरख्वास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साहब से और डिफेंस मिनिस्टर अपने राजनाथ सिंह साहब से और गृह मंत्री अमित शाह साहब से कि इसको दोबारा से लागू किया जाए और दोबारा से इसको बनाया जाए। जैसे हमारे लोगों को डिसेबिलिटी वाले हैं उनकी पेंशन बहुत कम है, इसी तरह वार विंडो वगैरह वीर नारी हैं उनकी पेंशन कम है, जबकि उनकी पेंशन ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों कि जब उनका घर वाला दुनिया से चला जाता है तो उनको अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, उनकी शादी करनी होती है, बहुत सारे कारोसाज जो होते हैं उनके सिर पर पड़ जाते हैं और ज़्यादा लोड हो जाता है। उनकी पेंशन होनी चाहिए ना कि कम होनी चाहिए। कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। 1995 में हम पेंशन आए और हमें MSP भी नहीं मिल रही है। हाले MSP जो है वो सबकी बराबर होनी चाहिए, एक जवान से लेकर के अफसर तक, क्योंकि ये स्पेशल पैकेज है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये पैकेज है, हमें सबको बराबर मिलना चाहिए। और दूसरा, जो हमारे भाई दिल्ली में बैठे हुए हैं हम उनके साथ हैं शाना बशाना। जब भी वो हमें कॉल करेंगे हम दिल्ली में जाएंगे और उनके साथ हम मिलजुल करके गवर्नमेंट के साथ जो भी हमारा इधर का पॉइंट होगा या होगा हम